किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके पास भी टमाटर की फसल है और वो 100 दिन के पार हो गई है और 100-120 दिन आते आते आपकी फसल हार मान लेती है, पौधे पीले हो जाते हैं और ऊपर के फल भी गोली जैसे छोटे छोटे रह जाते हैं और आपको ये लगता है कि अब फसल खत्म होने वाली है। तो रुकिए, आज मैं आपको वो सीक्रेट साइंस बताऊंगा जिससे आपकी फसल की उम्र 30 दिन और ज्यादा हो जाएगी और आपकी फसल में फिर से जान भी आ जाएगी। तो आज हम जानेंगे उन जादुई एनपीके फर्टिलाइजर्स के बारे में जो नीचे से ऊपर तक के टमाटर का साइज भी एक समान रखेगा और आपकी हार्वेस्टिंग भी सही से होती रहेगी। और हाँ किसान भाइयों, एनपीके ग्रेड का नाम सुनकर वीडियो को छोड़ के जाने की गलती ना करें, क्योंकि यही एनपीके खाद आपकी फसल को फिर से पहले जैसा जवान बनाने में सहायक होता है और जिससे आपकी फसल अंत तक हरी भरी रहेगी। तो आज की वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके लिए बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने कि कैसे फिर से टमाटर को नया जैसा करें। तो किसान भाइयों, अक्सर 100 दिन के बाद पौधा थक जाता है क्योंकि उसे उसकी सही खुराक मिलनी बंद हो जाती है और पौधा पीला होना शुरू हो जाता है और पौधे में पीलेपन के कारण है पोषक तत्वों की कमी और जड़ों का कमजोर होना और साथ ही ऊपर के फलों का साइज छोटा क्यों रहता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पौधे की सारी ऊर्जा को नीचे वाले फलों ने सोख लिया होता है, जिससे ऊपर के फलों में पोषक तत्वों की पूर्ति ना होने से फल का साइज छोटा रह जाता है और जो फूल होते हैं वो भी चढ़ जाते हैं और इसी वजह से फसल में पीलापन भी आ जाता है। तो अब किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं इस समय पर ह्यूमिक एसिड का फसल में क्या फायदा होता है। किसान भाइयों, अक्सर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ह्यूमिक एसिड का उपयोग सिर्फ शुरू में ही होता है, लेकिन 100-110 दिन की फसल पर इसका एक अलग ही जादू होता है। इस समय इसके उपयोग से पुरानी जड़ें फिर से सक्रिय हो जाती हैं और जो खाद मिट्टी में लॉक हो गई है यह उसे खींचकर पौधे तक ले जाता है और इसके एक बार के उपयोग से इस समय पर पौधा रातों रात गहरे हरे रंग का हो जाता है। और इसके बाद किसान भाइयों, पीलेपन का दूसरा रामबाण इलाज है मैग्नीशियम सल्फेट, जिससे पौधा फिर से हरा होगा और पौधे में फोटोसिंथेसिस सही से होता है। और अब किसान भाइयों, अब बारी आती है सही एनपीके की। तो सबसे पहला है एनपीके 19-19-19 और अक्सर आप सभी ने यह सुना होगा कि इसका उपयोग केवल शुरुआत में होता है। तो सुनिए, अगर आपका पौधा 100-110 दिन के बाद मुरझा गया है तो इसके केवल एक बार के उपयोग से न केवल पौधा हरा भरा होगा बल्कि आपके पौधे में नई ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है एनपीके 052-34। तो किसान भाइयों, अगर आपकी हार्वेस्टिंग चल रही है और ऊपर के फल सेट ना हो रहे हो तो समझ लीजिए आपकी फसल में फास्फोरस और पोटाश की जरूरत है और इस समय पर इसके उपयोग से आपके पौधे का जो स्टेम है वो मजबूत होगा ताकि पौधा ऊपर के फलों का वजन सहन कर सके और यह फलों के साइज को बढ़ाने के साथ साथ नई फ्लावरिंग में भी सहायक होता है। किसान भाइयों, अब है हार्वेस्टिंग के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व यानी कि एनपीके 0050। लेकिन किसान भाइयों रुकिए, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी फसल भी हरी भरी रहेगी और फलों का साइज भी सही रहेगा। तो किसान भाइयों, एनपीके 0050 में पोटेशियम और सल्फर होता है। यह फलों को पका देता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन 0% होता है। जब आपकी फसल 100-110 दिन या 120 दिन के पास होती है और जब आप इसे पौधे पर डालते हैं तो पौधे पर इस खाद का इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, पौधे की पत्तियां साइड से जलने लगती हैं और फसल समय से पहले खत्म होना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग तब करें जब आपकी फसल बहुत ज्यादा हरी हो और फल पक ना रहा हो। और इसका एक बेहतरीन विकल्प है एनपीके 13-0-45 और यह वो जादुई एनपीके है जिसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन है जो कि पौधे को सूखने से भी बचाता है और पौधे को हरा भरा भी रखता है और 45% प्योर पोटाश फलों के साइज को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। और आपके लिए एक खास टिप, हार्वेस्टिंग के टाइम पर एनपीके 13-0-45 सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि इससे पौधा भी हरा भरा रहेगा और आपका पौधा पहले के जैसा जवान भी रहेगा। किसान भाइयों, जब आपकी फसल से हार्वेस्टिंग लगातार हो रही हो तो उस समय पर अक्सर पोषक तत्वों पर से ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में जो एनपीके 16-8-24 है वो हार्वेस्टिंग का किंग है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति में सहायक होता है, जिसके बाद फलों का साइज एक समान और एक बराबर रहता है। और अब इसके बाद एक सवाल, ऊपर के फल छोटे क्यों रह जाते हैं?
और आपने सभी तरह की एनपीके खाद को भी डाल दिया, फिर भी उसके बाद आपको फलों में साइज की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसका जवाब है दोस्तों, इस समय पर एनपीके 13,045, 0050 या फिर 16,824 के साथ बोरोन को उपयोग करने से यह सभी जरूरी पोषक तत्वों को पौधे में सही जगह पहुंचाने में सहायक होता है, जिससे ऊपर के फल भी बड़े और ठोस होते हैं। और अब जानते हैं इनका स्प्रे शेड्यूल। तो किसान भाइयों, पीलापन हटाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करें जब आपकी फसल 100 दिन के पास हो जाए। और अगर आप इस समय पर मैग्नीशियम सल्फेट को फसलों पर डालते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके अगले 5 दिन बाद पौधे की सही ग्रोथ के लिए एनपीके 19-19-19 को 5 ग्राम 1 लीटर पानी में और ह्यूमिक एसिड को 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, यदि आप इसे जड़ों के माध्यम से डालना चाहते हैं तो। अगर आप ह्यूमिक एसिड और एनपीके 19-19-19 को स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं तो इसमें आप ह्यूमिक एसिड का डोज 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अगले 5 दिन के बाद फल की सेटिंग के लिए और नई फ्लावरिंग के लिए एनपीके 052-34 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी फसल 110 दिन की हो जाती है या फिर इसके अगले 5 से 10 दिन बाद साइज और वजन को बढ़ाने के लिए एनपीके 13,045 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और बोरोन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसे स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में 2 हार्वेस्टिंग हो गई है तो उसके बाद आपको एनपीके 16-8-24 को प्रति 10 दिन के बाद 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसे स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। इससे आपकी फसल में अंत तक फलों का साइज एक समान रहेगा और आपका पौधा हरा भरा रहता है। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इन एनपीके ग्रेड को हार्वेस्टिंग के समय एक बार भी डालते हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अंत में दोस्तों आपके लिए खास टिप, जब भी आप एनपीके 13,045, 0050 या फिर 16-8-24 का उपयोग करें तो इसके साथ में बोरोन को जरूर से मिलाएं ताकि आपको जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिल सके। और अंत में किसान भाइयों, अब आप यह जान गए होंगे कि कब एनपीके 19-19-19 को डालना है, कब 052-34 को डालना है फिर से फसल में फ्रूट सेटिंग के लिए, और क्यों एनपीके 13,045, 0050 से ज्यादा बेहतर रहता है। इन खाद के सही उपयोग से आपकी फसल से आपको तब भी उत्पादन मिलता रहेगा जब दूसरों की फसल पीली और खाली रहेगी। किसान भाइयों, याद रखिए, खेती सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसले से होती है। अगर आपको आज का यह सीक्रेट समझ में आ गया तो आपकी फसल से आपको अंत तक फलों का साइज एक समान और बड़ा मिलेगा। और अंत में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी फसल से 3 या 4 हार्वेस्टिंग हो चुकी है तो आप इस समय सिर्फ एनपीके 16-8-24 और बोरोन को उपयोग करें। इससे आपकी फसल में ऊपर तक के फलों का जो साइज होगा वो भी एक समान रहेगा और आपका फसल में आने वाला खर्चा भी कम होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो इसे अन्य किसान भाइयों तक भी जरूर से शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान।